अस्सलामुअलैकुम। मैंने कल ही बताया था कि मैं इंशाअल्लाह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात दूंगा। तो इसके तहत मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के मानी हैं दर्जाबंदी। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में चंद एक 50 सवालात हैं और इसकी थ्योरी क्या है इससे पहले मैं बोल डालता हूँ। इन्हें दर्जाबंदी कराया ब्लूम को क्या कराया, इन्हें 1956 में एक थ्योरी पेश कराया, इसका नाम दिया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कर को। उसके बाद ये रिवाइज होते उसका एक शागिर्द 2001 में एक 5 की जगह 6 ने अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग एक नया ये लिखा को 2001 में इन्हें लागू कराया। ये आज तकरीबन पूरी दुनिया के कॉलेजों में स्कूलों में इसी के तहत तालीम दी जा रही है। तो इसमें मैं 50 सवालात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका एक अखलाक़ी फ़र्ज़ है, मेरा भी एक काम है। मतलब मुझे थोड़े सब्सक्राइबर कम हो गई। मैं इंशाअल्लाह कल या परसों एक मैराथन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पूरी पैडागॉजी पर हो। मुझे पूरी पैडागॉजी तकरीबन 1.5 या 2 घंटे में कोशिश सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके तहत मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम हुई। आपके घर में भाया का, बहना का, अम्मी अब्बा का कौन सा तो एक फ़ोन रहता है, एक लिए अगर ये कर डाले तो तकरीबन पूरा क्या है तकरीबन 150 क्या अभी 1,500 ये सब्सक्राइबर सरस कर डाले जाए। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक या दो आपके फ़ोनों पर बाद में उसे यूज़ करो कि ना करो क्या भी नहीं, खाली क्या उसे पैसे दे रहने में, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर डालो। सब्सक्राइब करें तो आगे के वास्ते मुझे भी एक ये मिलता, हिम्मत अफजाई होती और मैं आगे की कोशिश कर रहा हूँ बनाने के वास्ते। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट आपका वक्त ना लेते हुए एक बार और आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ को वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर कुछ कमेंट्स रहे तो कमेंट्स पेश करो ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। इसमें इसके 3 डोमेन्स हैं। इसके किसके बेंजामिन ब्लूम्स के 3 डोमेन्स हैं। ये पहला डोमेन है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव AFFECTIV अफेक्टिव, बाद में तीसरा है साइकोमोटो। एक इंसान बच्चा क्या करता है तो कॉग्निटिव दिमाग के जरिए सोच कर करता है। दूसरा अफेक्टिव का तो दिल के ज़रिए दिल के हिसाब से सोच को करता है। तीसरा क्या है जिस्मानी हाथ या पाँव से खेल को या कुछ कर को सीखता है। तो इसमें 3 नमूने के सवालात पूछता। एक इसके हायर थिंकिंग ऑर्डर कौन से कर को पूछता और लोअर थिंकिंग ऑर्डर कौन से कर को पूछता। इसके हायर थिंकिंग ऑर्डर कौन से का तो एनालाइज, इवाल्युएट, क्रिएट, या हायर थिंकिंग ऑर्डर। इसके हायर थिंकिंग ऑर्डर। इसके लोएस्ट थिंकिंग ऑर्डर कौन से का तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई। ये नहीं हुआ तो तुम ना मालूम कर ले को लिख को रख ले होना तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग ये 3 लोएस्ट ऑर्डर। एनालिज, इवाल्युएटिंग, क्रिएटिंग ये हाईएस्ट थिंकिंग ऑर्डर। इसके इन्हें 2 ज़मरों में तकसीम करे, ऐसे तकसीम कर को इसमें तकरीबन सवाल 300 इस पर टैक्सोनॉमी के विषय में हायर थिंकिंग ऑर्डर, लोअर थिंकिंग ऑर्डर, ब्लूम्स की थ्योरी का भी उसे कौन रिवाइज करे। बाद में है ना इसके 3 नज़रियात कौन से यहीं कर को पूछ रहा। बाद में पहला मैं बोला ये कॉग्निटिव के तहत ये आप जो स्क्रीन पर देख रही हैं कॉग्निटिव के ऊपर है। उसके बाद है अफेक्टिव है। अफेक्टिव में इसमें तकरीबन ये कहीं में आता नहीं, तुमना नहीं आती, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके भी 5 हल्के हैं, इसके 5 हल्के हैं। बाद में है ना साइकोमोटर, इसके भी 5 हल्के हैं। बाद में इसमें कॉग्निटिव में कहते हैं 6 हल्के हैं। ये 6 हल्के जो आप जो स्क्रीन में देख रही हैं वो। इसका दूसरा है अफेक्टिव में 5 हल्के हैं, तुमना वो आता नहीं तकरीबन, खाली याददाश्त रख लेने को वास्ते। पहले में 6 हल्के कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में 5 हल्के, साइकोमोटर में 5 ये रहते हैं हल्के रहते हैं। अब तकरीबन सवाल आता है तो तुम यहाँ से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हायर थिंकिंग ऑर्डर कौन सा, लोअर थिंकिंग ऑर्डर कौन सा अगर बोल ये ऊपर के जो फर्स्ट के जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग है 3 लोएस्ट थिंकिंग ऑर्डर है। बाद में एनालाइज, इवाल्युएटिंग, क्रिएटिंग ये हायर थिंकिंग ऑर्डर। ये ऐसे पर सवाल 300 तकरीबन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 50 सवाल आपको फ्रेम करूँ
और इसमें उर्दू में एक टाइम बोला हूँ, रिमेंबरिंग का तो याद रखना, ये रिमेंबरिंग याद करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का तो समझ, अप्लाई का तो ज़िंदगी में क्यों अप्लाई कर लेती हूँ उसे कर को, बाद में एनालिसिस का तो चीज़ों को तोड़ तोड़ को हिस्से कर को देख को उसे समझने की कोशिश करता, उसे एनालिसिस करती, इवाल्युएट का तो जांचने का है, क्रिएटिंग का तो नया नया बनाने का एक तरीका सीखता, उन्हें क्रिएट करने का तरीका सीखता, ये उर्दू में है। मैं एक बार फिर आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ अगर ये रहे तो गलती रही तो माफ़ करते हुए इसमें बाकायदा मुझे मेंशन करो, आपके जो कमेंट बॉक्स रहता है कमेंट में ये करो। तो शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। पहला सवाल है रिमेंबरिंग का तो क्या, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय ब्लूमिच, ओरिजिनल कौन बनाया सोगत ब्लूमिच। उसके बाद सवाल नंबर 2 है रिमेंबरिंग पर सवाल है, स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विथ करबल को, स्कैफोल्डिंग का नाम आएगा तुम्हारा वाइगाट्स्की कर कहा जाना उन्हें ख्याल में दिमाग में, ऑप्शन सी है। उसके बाद रिमेंबरिंग करके सवाल है, विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज लोएस्ट ऑर्डर कर को पूछ रहा, लोएस्ट ऑर्डर में कौन सा, बी रिमेंबरिंग। देखो यहाँ सवाल में बोला जब विच लेवल इज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज लोएस्ट ऑर्डर कर को पूछ रहा, अभी इसमें दिए गए इसमें रिमेंबरिंग। बाद में सवाल नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट्स करबल को पूछ रहा, तो ऑप्शन सी है लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, ऑप्शन सी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू कर को पूछ रहा, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, ऑप्शन सी है। उसके बाद अप्लाइंग पर एक सवाल है, ए टीचर अलाउज स्टूडेंट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, दी टीचर इज एनकरेजिंग कर किसे पूछ रहा, एनकरेजिंग है, ये क्या है, एप्लीकेशन पर एक सवाल है, एप्लीकेशन जवाब है इसका। उसके बाद अप्लाइंग पर एक सवाल है, इफ़ ए स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस द फर्स्ट स्टेप इज टू करबल को पूछ रहा, ऑप्शन सी है, चेक द इंस्ट्रक्शंस वेर क्लियर, ऑप्शन सी। उसके बाद एनालाइजिंग पर एक सवाल है, ए चाइल्ड स्कोर्स वेल इन क्लास टेस्ट बट परफॉर्म्स पुअरली इन ग्रुप टास्क, दिस इंडिकेट कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी है, वीक इंटरपर्सनल स्किल्स कर बोल को है, ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर एनालाइजिंग पर एक सवाल है, ए टीचर कंपेयर टू टीचिंग स्टेजेस टू फाइंड विच वर्क बेटर, दिस इज कर को पूछ रहा, कंपेरेटिव एनालिसिस, ऑप्शन बी है। उसके बाद इवैल्यूएटिंग पर एक सवाल है, ए टीचर डिसाइडिंग इफ ए प्रोजेक्ट डिजर्व्स फुल मार्क्स ऑफ इज परफॉर्मिंग कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी इवैल्यूएटिंग। बाद में क्रिएटिंग पर एक सवाल है, स्टूडेंट्स डिजाइनिंग देयर ओन मॉडल टू शो वाटर साइकिल इज, ऑप्शन सी क्रिएटिव लर्निंग। रिमेंबरिंग है, याददाश्त के ऊपर एक और सवाल है, ए टर्म रीडनेस टू लर्न इज गिवन बाय थॉरन के, ऑप्शन बी। अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर करके पूछ रहा, इम्प्रूविंग एंड लर्निंग कर बोल को, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग एंड। अप्लाइंग पर एक सवाल है, ए टीचर यूजेस पिक्चर्स टू टीच ए कॉन्सेप्ट, दिस सपोर्ट्स, ऑप्शन ए विजुअल लर्निंग। उसके बाद एनालिसिस पर एक सवाल है, फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ए स्टूडेंट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। बाद में इवैल्यूएटिंग 16वां सवाल है, जजिंग वेदर ए स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकल रेफर टू, इवैल्यूएटिंग है, बी, ऑप्शन बी। बाद में सवाल नंबर 17 है, क्रिएटिंग राइटिंग एन ओरिजिनल स्टोरी रिक्वायर्स करके पूछ रहा, ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी। उसके बाद रिमेंबरिंग पर एक सवाल है, लर्निंग बाय डूइंग इज एडुकेटेड बाय करके पूछ रहा, ऑप्शन ए डीवे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पर एक और सवाल है, ए चाइल्ड हु कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन साइज शोज कर बोल को लॉजिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी। उसके बाद अप्लाइंग पर एक सवाल है, इफ स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड ए टॉपिक द टीचर शुड चेंज द मेथड
बच्चा नहीं समझेगा तो उसे क्या करते हैं, हमें मेथड को, बच्चे नहीं समझ में आ रहा कर बोले तो मेथड को हमें क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ऑप्शन ए। उसके बाद एनालाइजिंग पर एक सवाल है, ए टीचर चेक्स एरर्स इन द स्टूडेंट्स वर्क टू फाइंड द मिसकॉन्सेप्शन, दिस इज कर को पूछ रहा, ऑप्शन बी एनालिसिस। इवालुएटिंग पर एक सवाल है, बिफोर गिविंग मार्क्स फॉर ए प्रोजेक्ट द टीचर चेक्स ओरिजिनलिटी, दिस इज कर बोल को इवालुएटिंग, ऑप्शन सी। उसके बाद क्रिएटिंग पर एक सवाल है, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग देयर ओन क्वेश्चन is an example of, option B creation। रिमेंबरिंग पर एक सवाल है, कोलबर्ग इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नाम जैसे आता है अखलाकी तालीम। अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन, ऑप्शन सी एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रंस टुगेदर, एक साथ मिल को जो तालीम दी जाती है उसे इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, एजुकेटिंग टू ऑल द चिल्ड्रंस टुगेदर, एक साथ मिल को पढ़ने का मौका देने ना, उसे हमें ये कर रहे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 26 है, अप्लाइंग है। अप्लाइंग पर है, ए टीचर यूजेस ग्रुप वर्क टू प्रमोट कोऑपरेशन, दिस एड्रेस, तो यहाँ को क्या को कई को एड्रेस कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट को एड्रेस कर रहा। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, एनालाइजिंग के ऊपर है, फाइंड द कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज इज कर बोल को है डायग्नोसिस, ऑप्शन बी। उसके बाद इवालुएटिंग पर 28वां सवाल, जजिंग द रियलिटी ऑफ ए टेस्ट इज एन एक्ट ऑफ कर को पूछ रहा, इवालुएशन, ऑप्शन बी। उसके बाद क्रिएटिंग है, उसके ऊपर एक सवाल है, स्टूडेंट्स बिल्डिंग ए न्यू मॉडल ऑफ ब्रिज रिप्रेजेंट, तो क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट करने को से कर बोल को क्रिएटिंग नया धुन को निकालना, क्रिएटिंग। बाद में रिमेंबरिंग याददाश्त के ऊपर एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ गिवन बाई कर बोल को बोल रहा है स्किनर। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक है, हायर ऑर्डर लर्निंग फोकसेस ऑन कर बोल को, हायर ऑर्डर कई के ऊपर फोकस कर रहा है तो डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरा मुतालिया कहते हैं ना वहाँ। उसके बाद अप्लाइंग पर सवाल है, स्टूडेंट यूजेस ए नोन फार्मूला टू सॉल्व ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, दिस इज कर बोल को, ऑप्शन बी एप्लीकेशन। उसके बाद एनालाइजिंग पर एक सवाल है, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स इन इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ कर को पूछ रहा, एनालाइजिंग बी, ऑप्शन बी। इवालुएटिंग पर एक सवाल है, क्रिटिकली रिवाइविंग ए पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इवालुएटिंग बी। उसके बाद क्रिएटिंग पर एक सवाल है, इन्वेंटिंग ए न्यू मेथड टू सॉल्व ए पजल इंडिकेट्स कर को पूछ रहा है, ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, रिमेंबरिंग पर है, रीडनेस एक्सरसाइज इफेक्ट आर लॉज गिवन बाय थॉरन के, ऑप्शन बी। बाद में अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, द चाइल्ड्स एबिलिटी टू टेक परस्पेक्टिव ऑफ अदर शोज कर बोल को, ऑप्शन बी सोशल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अप्लाइंग पर सवाल, यूजिंग ए डायग्राम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कर बोल को है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी। उसके बाद एनालाइजिंग पर एक सवाल, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज कर बोल को है, ऑप्शन बी एनालाइजिंग है। इवालुएटिंग पर एक सवाल है, डिटरमाइनिंग विच इज द आर्ग्यूमेंट इज मोर लॉजिकल इज कर को, इवालुएटिंग, ऑप्शन ए। उसके बाद क्रिएटिंग पर एक सवाल है, राइटिंग ए न्यू पोएम बेस्ड ऑन वन इमेजिनेशन इज क्रिएटिंग है, एक पोएम लिखने को वास्ते ये कर रही है, उसे नया से क्रिएट कर रहा उन्हें वो इसका नज़रिया। रिमेंबरिंग पर एक सवाल है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूमिंग्स टैक्सोनॉमी इज, ब्लूमिंग की टैक्सोनॉमी के हाईएस्ट है ये कौन सा कर को, क्रिएटिंग। जो अंडरसन ये कराया बोला ना मैं लास्ट में, फर्स्ट ये उसके क्रिएटिव करते लास्ट में, सबसे लास्ट में आता सो वो ढूंढ लास्ट में नए एक चीज़ को ढूंढने की या क्रिएट करने की कैपेसिटी आ जाती है कर को। बाद में अंडरस्टैंडिंग पर सवाल एक है, डिफरेंशिएशन इन टीचिंग मीन्स, तो ऑप्शन बी है डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट लर्नर्स, अलग अलग तरीके के अलग अलग सीखने वालों को एक अप्रोच मिलता है कर को। उसके बाद 44 अप्लाइंग है, ए चाइल्ड इफ़ ए चाइल्ड स्ट्रगल्स विथ राइटिंग, बच्चा लिखने में स्ट्रगल कर रहा, द टीचर शुड फर्स्ट क्या करना, उसे प्रोवाइड गाइडेड प्रैक्टिस, उसके साथ क्या करें, उसकी गाइड करते हुए प्रैक्टिस करने लगाना कर बोल को। उसके बाद
एनालाइजिंग पर एक सवाल है, कंपेयरिंग टू स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स इन्वॉल्व्स करके पूछ रहा है एनालिसिस। दो स्टूडेंट्स के बीच में उसे कंपेयर करके बता देना हमें, उसे एनालिसिस करनी करको। इवालुएटिंग पर एक सवाल है, ए टीचर असेसिंग वेदर ए सोल्यूशन इज अप्रिशिएट ईज कर बोल का है, इवालुएटिंग है। उसके बाद सवाल नंबर 47 है, क्रिएटिंग है, डेवलपिंग ए न्यू क्लासरूम एक्टिविटी इज क्रिएटिंग, ऑप्शन ए। उसके बाद 48वां सवाल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज लिंक्ड विथ, ऑप्शन सी थॉर्न के। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पर एक सवाल है, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स जजिंग द रीजनिंग लॉजिकली। क्रिटिकल थिंकिंग का मानी क्या कहते हैं, जजिंग एंड रीजनिंग लॉजिकली, ऑप्शन बी। उसके बाद अप्लाइंग पर सवाल है, इवालुएटिंग या अप्लाइंग है, ए टीचर अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ए फीडबैक इज रिफ्लेक्शन करको है। यहाँ तक 50 सवाल हमने ख़त्म किए हैं माशाल्लाह। कल हम IQ और EQ के बारे में और जो डिसीज़ हैं उसके बारे में ख़त्म करें तो हमारा पेडागॉजी ख़त्म होने जा रहा। इंशाअल्लाह हम बहुत ही जल्द एक मैराथन, जो मतलब एक 2 घंटे की, एक 2.5 घंटे की, एक पूरी पेडागॉजी 70 मार्क्स पर जो पेडागॉजी रहती है उसे पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बस इतना काम करें कि हमारा साथ दें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। खाली सब्सक्राइबर अगर हमारा 150 सब्सक्राइबर अगर मिल गए, हमारा वीडियो यूट्यूब हमारा फ्री पड़ जाता। आप लोग ज़रा एक सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।